यूपी बोर्ड क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। इंग्लिश का पेपर है जो 20 फरवरी 2026 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चों, पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ हल करके आपको बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। यदि आप वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं तो ये मेरी गारंटी है कि आप बोर्ड एग्ज़ाम 2026 में इंग्लिश में 95 प्लस अंक जरूर लेकर आओगे। यह एक वायरल पेपर है, सेम ऐसा ही पेपर आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। समय होता है 3 घंटे 15 मिनट का और पूर्णांक होता है 100 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में क्या है? फर्स्ट 15 मिनट आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। फर्स्ट 15 मिनट कैंडिडेट को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस ए बी सी एंड डी। यह क्वेश्चन पेपर 4 भागों में होता है, ए बी सी और डी में। ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल द सेक्शंस आर कंपलसरी। सभी सेक्शन से सभी प्रश्न करने अनिवार्य होते हैं। मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। प्रत्येक प्रश्न के आगे उसके अंक निर्धारित होते हैं कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सेक्शन ए रीडिंग। क्वेश्चन नंबर 1 है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यानी ध्यानपूर्वक पैसेज को पढ़ करके निम्न प्रश्नों के उत्तर देना है। पैसेज पूछा जाता है 15 अंक का और पैसेज के नीचे 5 प्रश्न होते हैं 3-3 अंक के, ठीक है। और ये पैसेज वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं, फिर ट्रिक से हल करेंगे। तो लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेस बट ए बेड ऑफ थ्रोन्स। जीवन फूलों का बिस्तर नहीं बल्कि कांटों का बिछौना है। लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेस बट ए बेड ऑफ थ्रोन्स। जीवन फूलों का बिस्तर नहीं बल्कि कांटों का बिछौना है। इट इज़ फुल ऑफ डेंजर्स एंड डिफ़िकल्टीज। यह खतरों और कठिनाइयों से भरा हुआ है। यह खतरों और कठिनाइयों से भरा हुआ है। दे हैव टू बी ओवरकम इफ़ वी आर टू सक्सीड इन लाइफ। यदि हमें जीवन में सफल होना है तो इन कठिनाइयों को पार करना पड़ेगा। दे हैव टू बी ओवरकम इफ़ वी आर टू सक्सीड इन लाइफ। यदि हमें जीवन में सफल होना है तो इन कठिनाइयों को पार करना पड़ेगा। इन द रेस ऑफ लाइफ वी शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ द रिस्क। जीवन की दौड़ में हमें जोखिमों से नहीं डरना चाहिए। जीवन की दौड़ में हमें जोखिम से नहीं डरना चाहिए। व्हिच इज़ बट नेचुरल। क्योंकि यह स्वाभाविक है। सक्सेस इन एनी वर्क इन लाइफ गोज टू दोज पर्सन हु वेलकम रिस्क। किसी काम में सफलता उन्हीं को मिलती है जो रिस्क उठाने का साहस रखते हैं। किसी काम में सफलता उन्हीं को मिलती है जो जोखिम उठाने का साहस रखते हैं। साइंस वुड नॉट हैव मेड सच वंडरफुल अचीवमेंट्स इफ आवर साइंटिस्ट हैड नॉट रिस्क्ड देयर लिव्स एंड कंफर्ट्स। अगर हमारे वैज्ञानिकों ने अपने जीवन और सुख सुविधाओं को जोखिम में ना डाला होता तो विज्ञान इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल ना कर पाता। यदि हमारे वैज्ञानिकों ने अपने जीवन और सुख सुविधाओं को जोखिम में ना डाला होता तो विज्ञान इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल ना कर पाता, ठीक है। द मोर डिफ़िकल्ट ए वर्क इज़ द हार्डर शुड बी आवर एफर्ट्स टू परफॉर्म इट। जितना कठिन काम होगा उतनी ही मेहनत हमें करनी चाहिए। जितना कठिन काम होगा उतनी ही मेहनत हमें करनी चाहिए। लाइफ इज़ नॉट ए स्मूथ सैलिंग पेटी डिफ़िकल्टीज ब्राइटन ए वीकर हार्ट हु इज़ नॉट प्रिपेयर टू टेक ए रिस्क। छोटी छोटी मुश्किलें कमज़ोर दिल वालों को डरा देती हैं जो जोखिम उठाने से कतराते हैं। छोटी छोटी मुश्किलें कमज़ोर दिल वालों को डरा देती हैं जो जोखिम उठाने से कतराते हैं। बट ब्रेव हार्ट्स अचीव फेम एंड ऑनर बिकॉज दे इंजॉय टेकिंग रिस्क्स। लेकिन साहसी लोग जोखिम उठाकर नाम और सम्मान कमाते हैं। इन शॉर्ट रिस्क ब्रिंग्स सक्सेस एंड वर्क मिरेकल। संक्षेप में कहा जाए तो जोखिम ही सफलता लाता है और चमत्कार करता है।
ठीक है। तो हाउ इज मेंस लाइफ, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ इज मेंस लाइफ, यानी मनुष्य का जीवन कैसा होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए सबसे ऊपर लिखा हुआ है, आपको आसानी से उत्तर मिल जाएगा। लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोज बट ए बेड ऑफ थ्रोन्स, इट इज़ फुल ऑफ डेंजर्स एंड डिफिकल्टीज। ठीक है, उत्तर आपको आसानी से मिल जाएगा। यानी हाउ इज मैंस लाइफ, मनुष्य का जीवन कैसा होता है। तो मैंस लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेज बट ए बेड ऑफ थ्रोन्स, इट इज़ फुल ऑफ डेंजर्स एंड डिफिकल्टीज। मनुष्य का जीवन फूलों का बिस्तर नहीं बल्कि कांटों का बिछौना है, या खतरों और कठिनाइयों से भरा होता है। दूसरा है व्हाट शुड बी डू टू सक्सीड इन लाइफ, हमें जीवन में सफल होने के लिए क्या करना चाहिए। तो वी शुड ओवरकम द डेंजर्स एंड डिफिकल्टीज टू सक्सीड इन लाइफ, आपने अभी पढ़ा था, आसानी से उत्तर आपको मिल जाएगा। तो हमें जीवन में सफल होने के लिए खतरों और कठिनाइयों को पार करना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सी है, हु आर फ्राइटेंड बाई पेटी डिफिकल्टीज, हु आर फ्राइटेंड बाई पेटी डिफिकल्टीज, कौन छोटी छोटी कठिनाइयों से डर जाते हैं। द मैन हु हैज़ ए वीकर हार्ट इज नॉट प्रिपेयर टू टेक ए रिस्क, इट फ्राइटनेड बाई पेटी डिफिकल्टीज। जो व्यक्ति कमज़ोर दिल का होता है और जोखिम उठाने के लिए तैयार नहीं होता, वह छोटी छोटी कठिनाइयों से डर जाता है। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन करोगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर डी है, व्हाट डू ब्रेव हार्ट्स अचीव, साहसी लोग क्या हासिल करते हैं। तो ब्रेव हार्ट्स अचीव फेम एंड ऑनर बिकॉज दे एंजॉय टेकिंग रिस्क, साहसी लोग नाम और सम्मान प्राप्त करते हैं क्योंकि वे जोखिम उठाना पसंद करते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर ई का पहला, व्हिच वर्ड इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल का मतलब होता है कृत्रिम। ठीक है, तो अभी पैराग्राफ में आपको मिला था नेचुरल, तो नेचुरल का मतलब क्या होता है, प्राकृतिक। ठीक है, क्योंकि इसका उल्टा बताना है, विलोम बताना है। फिर इसमें पांचवें में दूसरा है, व्हिच वर्ड इन द पैसेज मीन्स फियर। ठीक है, फियर का मतलब क्या होता है, तो फियर का मतलब डर होता है। तो बी आफ्रेड ऑफ, यानी आफ्रेड का मतलब भी होता है डरना। इसके बाद है राइट द एडजेक्टिव फ्रॉम मिरेकल, तो मिरेकल का एडजेक्टिव बताना है। ठीक है, विशेषण बताना है, तो क्या हो जाएगा मिरेकल्स, क्या हो जाएगा मिरेकल्स। ठीक है, मिरेकल का मतलब क्या होता है, चमत्कार, मिरेकल्स चमत्कारी। इसके बाद है सेक्शन बी राइटिंग, क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100-150 वर्ड्स, यानी किसी एक टॉपिक पे आपको आर्टिकल लिखना है, एस्से लिखना है, और 100 से 150 शब्द में लिखना है, आपको 10 अंक यहाँ से मिलेंगे। यूर एम्बिशन इन लाइफ, अपने जीवन का लक्ष्य। टेलीविज़न एंड इट्स फ्यूचर, टेलीविज़न और उसका भविष्य। द चेंजिंग फेस ऑफ आवर विलेज, हमारे गांव का बदलता चेहरा। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और साथ ही साथ कल आपको जो है इम्पोर्टेंट निबंध का वीडियो मिल जाएगा। यहाँ पर दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैंने लिखा हुआ है, टेलीविज़न एंड इट्स फ्यूचर। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आपका पीडीएफ मिल जाएगा इसका, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, बहुत ही सरल शब्दों में मैंने लिखा है, आप इसको तैयार कर सकते हैं, बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद है तीसरा नंबर प्रश्न, क्या कह रहा है, राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू कंप्लेन अगेंस्ट द शॉर्टेज ऑफ बुक्स इन योर कॉलेज लाइब्रेरी, अपने कॉलेज के प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए जिसमें आप कॉलेज की पुस्तकालय में पुस्तकों की कमी की शिकायत करें। ठीक है, अथवा राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू ऑर्गेनाइज एनुअल स्पोर्ट इन टाइम, अपने कॉलेज के प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र लिखिए जिनमें आप समय पर वार्षिक खेलकूद आयोजित करने का अनुरोध करें। 10 नंबर का है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इसमें से हम सेकंड वाला पढ़ने वाले हैं। ठीक है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू ऑर्गेनाइज एनुअल स्पोर्ट टाइम। ठीक है, तो कैसे लिखना है आप देख सकते हैं यहाँ पे, टू द प्रिंसिपल, स्कूल कॉलेज का नाम लिख सकते हैं, किसी भी कॉलेज का नाम लिख सकते हैं। ठीक है, एड्रेस लिख सकते हैं, फिर सब्जेक्ट डालेंगे रिक्वेस्ट फॉर एनुअल स्पोर्ट, फिर डियर सर। ठीक है, आई एम स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज, आई एम राइटिंग दिस लेटर you to arrange annual sport in our college in time. Sport are very important in the modern world because of the various benefit they have. You know that sport keep mind and body healthy and brings but our talent. You should inspire other institute to do same.
ठीक है। हाई देयर फॉर रिक्वेस्ट यू टू ऑर्गेनाइज एनुअल स्पोर्ट्स हॉपिंग पेयर पॉजिटिव रिस्पॉन्स रिगार्डिंग दिस मैटर। फिर यू आर ओबेडेंटली XYZ। फिर यहाँ पर सेक्शन सी है ग्रामर। क्वेश्चन नंबर 4, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। 5 प्रश्न है इसमें, 2-2 अंक के, कुल मिलाकर के ये 10 अंक का है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है, द कंट्री रूल्ड बाई ए किंग। ये है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो द कंट्री रूल्ड बाई ए किंग, राजा द्वारा शासित देश को क्या कहते हैं, मोनार्की। क्या कहते हैं, मोनार्की, राजतंत्र। इसके बाद में दूसरा है द फ्रेश हेल फ्राम मीन्स, हेल फ्राम का मतलब होता है कहीं से आना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टू कम फ्राम, कहीं से आना। इसके बाद है द सिनोनियम ऑफ डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय माने क्या होता है, नष्ट करना, नष्ट होना। तो डिमोलिश का मतलब क्या हो जाएगा, डिमोलिश, डिमोलिश नष्ट करना। ठीक है, इसका समानार्थी शब्द आपको बताना है, पर्यायवाची बताना है। इसके बाद में है दिस कॉलेज इज इन द बेस्ट इन कॉलेजेस, व्हिच वर्ड इन द सेंटेंस इज एन एरर, यानी इस सेंटेंस में कहाँ पे एरर है ये बताना है। तो यहाँ पे है एरर इन में। ठीक है, इन नहीं होना चाहिए, तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद में है द एंटोनियम ऑफ सक्सेस इज, सक्सेस का एंटोनियम बताना है। तो सक्सेस मतलब होता है सफल, और फेल्ड का मतलब होता है असफल, विलोम बताना है। इसके बाद 5 का ए है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, ये 2 अंक का है। ही सेड आई विल कम हेयर, तो बनेगा ही सेड, इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, ही वुड कम हेयर। दीना सेड टू मी आई एम योर फ्रेंड, दीना टोल्ड मी डैट ही वॉज माई फ्रेंड। इसके बाद में है बी वाला चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, किसी एक का करना है आपको, 2 नंबर का है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको क्या है। ही हैज़ 3 सन्स, ही हैज़ टू एजुकेट देम, इनटू सिंपल सेंटेंस में करना है। टू हैज़ 3 सन्स टू बी एजुकेटेड। ही इज लेजी, ही स्कोर्ड गुड मार्क्स, कंपाउंड सेंटेंस में करना है। तो ही इज लेजी बट ही स्कोर्ड गुड मार्क्स। इसके बाद में है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, किसी एक को चेंज करना है। डिड यू नॉट राइट लेटर, पैसिव वॉइस में, तो क्या बनेगा, क्या बनेगा इसका, एम आई ए लेटर नॉट रिटन बाय यू, मोहन राइट्स ए लेटर, तो मोहन इज रिटन बाय मोहन, मोहन ए लेटर रहेगा, ए लेटर इज रिटन बाय मोहन। इसके बाद है करेक्ट एन वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, किसी एक सेंटेंस को करेक्ट करना है। तो माई हेयर्स आर ब्लैक, तो बनेगा माई हेयर इज ब्लैक। ही इज़ मोस्ट परफेक्ट जेंटलमैन, तो ही इज़ द मोस्ट परफेक्ट जेंटलमैन, ऐसा रहेगा। इसके बाद ई वाला है यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड इन आवर यूर ऑन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंट इन देयर मीनिंग्स। प्रे और प्रे होमोपोन्स है, ठीक है, प्रे और प्रे। प्रे का मतलब क्या होता है, प्रार्थना करना, यानी वी मस्ट प्रे टू गॉड इन द मॉर्निंग, हमें ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। प्रे शिकार करना चाहिए, शिकार करना। द लाइन गोज आउट ऑफ इट्स केव इन सर्च ऑफ प्रे, शेर अपने पिंजरे से बाहर निकलते हैं। ठीक है, इस तरह वीक और वीक, वीक का मतलब ही इज़ वेरी वीक स्टूडेंट, वह बहुत कमज़ोर स्टूडेंट है। वीक, ही केम हेयर लास्ट वीक, वह लास्ट सप्ताह यहाँ आया। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है ट्रांसलेट द फॉलोइंग टू इंग्लिश, 5 नंबर का है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हम लोग एक घने जंगल से होकर गुजर रहे थे। वी आर पासिंग थ्रू ए डेंस फॉरेस्ट, दोपहर का समय था। इट वाज आफ्टरनून, किंतु हम कठिनाई से अपना मार्ग देख सकते थे। इट वी कुड हार्डली सी आवर पैथ, पक्षी वृक्ष की ऊंची डालों पर चुपचाप बैठे थे। बर्ड्स वेयर क्वाइटली सिटिंग ऑन द हाई ब्रांच ऑफ द ट्री, सिंह का गर्जन कभी कभी उस चुप्पी में सुनाई पड़ता था। ओसेंशली द रोर ऑफ ए लाइन कुड बी हर्ड इन डैट साइलेंस, हम बहुत प्यासे थे। वी वेयर वेरी थर्स्टी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सेक्शन डी लिटरेचर है, प्रोज से। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 14 वर्ड्स ईच, प्रत्येक प्रश्न का आपको 40 शब्द में आंसर देना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर व्हाट इज साहब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डम्प्स, वेयर इज द एंड वेयर हैज ही कम फ्रॉम, यानी कूड़े के ढेर में साहब क्या ढूंढ रहा है,
वह कहाँ पर है और कहाँ से आया है। तो साहेब इज लुकिंग फॉर गोल्ड कॉइन्स, रुपी नोट्स एंड अदर यूजफुल ऑब्जेक्ट्स इन द गार्बेज डम्प्स। ही इज लिविंग इन सीमापुरी इन दिल्ली। ही हैज़ कम फ्रॉम बांग्लादेश। साहब कूड़े के ढेरों से सोना अर्थात सिक्के, नोट आदि अन्य उपयोगी चीज़ें ढूंढ रहा है। वह दिल्ली की सीमापुरी में रह रहा है, वह बांग्लादेश से आया है। और यह दूसरा चैप्टर है लास्ट स्प्रिंग। इसके बाद में है अथवा करके दिया है व्हाट डिड मिस्टर हेमेल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज। ठीक है, फ्रेंच भाषा के बारे में एम हेमेल क्या कहते हैं। एम हेमेल सेज दैट फ्रेंच इन द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, इट द बेस्ट, क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल, सो दे मस्ट गार्ड इट अमॉन्ग देम एंड नेवर फॉरगेट इट। एम हेमेल कहते हैं कि फ्रेंच संसार की सबसे शोभायमान भाषा है। यह बिल्कुल स्पष्ट है और पूरी तरह पूर्ण संगत है, इसलिए उन्हें अपनी भाषा को सुरक्षित रखना चाहिए और उसे कभी भी भूलना नहीं चाहिए। इसके बाद बी वाला है हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिगन डगलस ट्रेनिंग इन स्विमिंग। प्रशिक्षक ने तैराकी से संबंधित डगलस का प्रशिक्षण कैसे शुरू किया। तो द इंस्ट्रक्टर पोर्टेबल राउंड डगलस ए रोप अटैच टू द बेल्ट went through a pulley that ran on an overhead cable. He held on to the end of the rope and they went back and forth across the pole. प्रशिक्षक ने डगलस के चारों ओर बेल्ट बांध दी। बेल्ट से एक रस्सी जड़ी हुई थी जो एक गरारी में बंधी हुई थी जो ऊपर केबिल तक जाती थी। वे रस्सी के एक सिर को पकड़े थे। इस प्रकार तरुण ताल में एक सिरे से दूसरे सिरे तक तैरते रहे। इसके बाद अथवा करके दिया है, इसको भी देखते हैं। हाउ एंड व्हेन वाज गांधी जी रिसीव्ड एट द मुजफ्फरपुर स्टेशन। मुजफ्फरपुर स्टेशन पर गांधी जी का किस प्रकार स्वागत किया गया। तो गांधी जी अराइव्ड एट मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन एट मिडनाइट 15 अप्रैल 1970। प्रोफेसर जेपी कृपलानी रिसीव्ड गांधी जी विथ ए लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट एट द स्टेशन। मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर गांधी का आगमन 15 अप्रैल 1917 की अर्धरात्रि को हुआ। प्रोफेसर जेबी कृपलानी ने छात्रों के एक विशाल समूह के साथ स्टेशन पर गांधी जी का स्वागत किया। इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 18 वर्ड्स। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको 80 शब्द में देना है। 2 प्रश्न है, इनको दोनों को तैयार करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है 9 नंबर प्रश्न रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन डेट फॉलो। 6 अंक का है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। इसके बाद 10 नंबर प्रश्न है राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनका वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, यहाँ सेंट्रल आइडिया लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। इसके बाद 11 नंबर प्रश्न है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 14 वर्ड्स ईच। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको 40 शब्द में देना है, सप्लीमेंट्री है। व्हाट डिड चार्ली बाई ओल्ड स्टाइल करेंसी नेक्स्ट डे, इसको आप तैयार करेंगे। फिर यहाँ पे अथवा करके दिया है व्हाट प्रेडिक्शन वाज मेट एट द टाइगर किंग्स बर्थ। फिर है हु इज मिस्टर लैम्प, व्हाट सॉर्ट ऑफ हाउस डज ही लिव इन। इसके बाद अथवा करके दिया है हु वाज डॉक्टर सदाओ, वेयर वाज हिज हाउस। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 18 वर्ड्स। ये भी दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप तैयार करेंगे।